शोपिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया। मश्ताक अहमद शाह, सब्बाजार और अहमद गनई ओवैस अहमद लोन से पूछताछ जारी है। गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। आरक्षण पर एनसी सांसद आगा रोहुल्ला का बयान, कहा सरकार ने उनसे संपर्क नहीं किया है, ना ही छात्रों से संपर्क करने की कोशिश की। बीजेपी राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रोहुल्ला के आरक्षण नीति धरने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सत शर्मा ने कश्मीरी फेरीवालों पर हमले की निंदा की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एमएचए ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए। जम्मू में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठन का बड़ा प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों को ज्यादा सीटों देने की मांग को लेकर राजभवन के बाहर प्रदर्शन। संघर्ष समिति ने जम्मू में लोक भवन के सामने एमबीबीएस सीट मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस से झड़प और सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कुछ ने माता वैष्णो देवी मेडिकल संस्थान बंद करने की मांग भी की है। सज्जाद गनी लोन ने देश में कश्मीरियों के साथ हो रहे बर्ताव पर सवाल उठाए। कहा ऐसे अपराधों पर पीएसए लगे और एलजी सभी राज्यों के सीएमएस से बातचीत करे। सज्जाद गनी लोन ने रिजर्वेशन मुद्दे पर लोन ने आरबीए से कोटा हटाने और कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह बताया है। इसे उमर सरकार पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। सैफुल्लाह कसूरी का बयान आया सामने, कहा कि पाकिस्तान में उनके लश्कर नेताओं की सुनवाई हो रही है। सरकार और संस्थान वरिष्ठ नेताओं को निर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जैसी तवज्जो दे रहे हैं। पुंछ में चेकिंग के दौरान एक युवक ट्रामडोल और प्रेगबलिन टैबलेट की 7 स्ट्रिप के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि आरोपी के खिलाफ सुरनकोट में एफआईआर दर्ज की गई। बडगाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन से उनको पत्र लिखा है और अनंतनाग के मट्टन मातड़ तालाबों में पवित्र मछलियों की रहस्यमयी मौत का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने का अनुरोध किया। एलओपी सुनील शर्मा ने बीजेपी असम की कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लिया है, जहां पर 2026 विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा हुई। एलओपी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। नव वर्ष के मौके पर रेलवे की बड़ी सौगात। आज से 1 जनवरी तक नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी ट्रेन और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से भी नई दिल्ली तक पहुंचेगी ट्रेन। डॉक्टर राजीव भगत ने विश्वाह में 1.7 किलोमीटर सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। हर गांव को उच्च गुणवत्ता वाली बारहमासी सड़कों से जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। सड़क पूरा होने से स्थानीय आवागमन और अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। विधायक ने गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। दक्षिण कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। अनंतनाग और उसके आसपास सेना और पुलिस के जवान ले रहे घर घर की तलाशी। संदिग्धों की हो रही है पहचान। पीडीपी नेता अल्तजा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता विकार रसूल वानी का बयान आया सामने। कहा कि 2014 के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी है और ये गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता विकार रसूल वानी ने कहा है कि भारत को लिंचिंग स्थान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय को हालात पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने पीडीपी नेता अल्तजा मुफ्ती के लिंचिस्तान बयान की आलोचना की है। कहा है कि राजनीति में इस सोच से बाहर आना चाहिए। विनोद बंसल ने मुफ्ती के पारिवारिक परिवेश को भी इसका कारण बताया है, लेकिन कहा कि ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई है। जम्मू कश्मीर से गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस नेता विकार रसूल शामिल। जीओसी राइजिंग स्टार कॉर्पस
ने कठुआ में तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की है और उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता की सराहना भी की है। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में बर्फ पर खतरनाक ड्राइविंग स्टंट करने पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वाहन जब्त किए। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। राजौरी में एक एनजीओ ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान शुरू किया है। लोगों को खुले में कचरा न फेंकने की अपील की है। एनजीओ ने राजौरी के लोगों से अपील की है कचरा डस्टबिन में डालें ताकि राजौरी स्वच्छ और सुंदर बना रहे। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने डसाल गली सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बना सड़क। राजौरी के एमएलए ने अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सड़क कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डोडा में एसडीपीओ भालेसा की देखरेख के गंडोह पुलिस वीडीजी सदस्यों को आतंकवाद विरोधी तैयारियों पर ट्रेनिंग और काउंसलिंग दे रही, लेकिन रुकी हुई सैलरी जारी करने के लिए सरकार से की अपील। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री गुरु गोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी। उनके साहस, बलिदान और एकता के संदेश को जीवन में अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने श्री गुरु गोविंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर उनको नमन किया है। उनके साहस, करुणा और बलिदान की सराहना की। पीएम ने पटना साहिब में तख्त श्री हरमिंदर जी की अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा की। गुरुजी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोरा साहिब के दर्शन की जानकारी दी। नववर्ष से पहले आस्था और उत्साह के रंग। काशी से अयोध्या तक श्रद्धालुओं का महासैलाब। भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है। महाकाल मंदिर में 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई। बांके बिहारी मंदिर में 1 किलोमीटर तक लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। ताजा बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में भारी टूरिस्ट की भीड़। केरल से आए 300 टूरिस्ट ने कुंजर में खान पान का आनंद लिया। टूरिस्ट के आने से कुंजर गुलमर्ग हाईवे पर ढाबे और रेस्टोरेंट में भारी भीड़ देखने को मिले। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी। बिहार, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब में भी कोहरे की संभावना। गुलमर्ग में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद सर्दियों की एक्टिविटीज की तैयारी चल रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग ताहिर वानी ने कहा है कि इस सीजन में नाइट स्कीइंग समेत नई एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। देव प्रतिनिधियों ने विंटर कार्निवल की निर्धारित तिथि पर जताई असहमति। बोले 15 जनवरी से घाटी की अधिकतर देवता चले जाते हैं स्वर्ग प्रवास। बंद हो जाता है देवालयों के कपाट। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के बावजूद इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरीके से सुचारू। एमएस डॉक्टर राकेश पवार ने जानकारी दी। सोलन में इंडोर और ऑन कॉल डॉक्टर तैनात है। हड़ताल खत्म होने पर फैसला सरकार और डॉक्टरों की बातचीत पर निर्भर। ऊना में 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। सीटू के बैनर तले म्युनिसिपल पार्क में धरना और नारेबाजी। ऊना में कर्मचारियों ने कम वेतन, ओवरटाइम भुगतान न मिलने का लगाया आरोप। मांग न मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। बीजेपी ने सोलन में बघाट सहकारी बैंक संकट को लेकर धरना दिया है। 3 महीने से विड्रॉल कैंपिंग से हजारों खाताधारक प्रभावित। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूंजी निवेश, पारदर्शी जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नाहन में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर। अस्पताल में हड़ताल के स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। नाहन मेडिकल कॉलेज में गेट मीटिंग पर डॉक्टर्स ने जताया विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर राघव नरुला की बर्खास्तगी रद्द करने की मांग की गई। सोलन में 102, 108 एम्बुलेंस यूनियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। सीटू महासचिव मोहित वर्मा ने सरकार और कंपनी की बेरुखी पर नाराजगी जताई। सोलन में आज शाम 8 बजे तक चलेगी हड़ताल। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन में कर्मचारियों के परिवार और आसपास के लोग भी शामिल होंगे।